दोस्तों, प्रेम एक ऐसा भाव है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया कि प्रेम से कैसे आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम से घृणा को भी जीता जा सकता है। आप खुद ही सोचें कि आपका मन सबसे ज्यादा क्या चाहता है और इसका जवाब आपको मिलेगा। प्रेम। जी हां, दुनिया में चाहे पशु पक्षी हो या कोई भी प्राणी हो, हर प्राणी का मन सिर्फ प्रेम चाहता है। लेकिन हम सभी प्रेम के भाव को समझ नहीं पाते और सब अलग दिशा में चलते रहते हैं। अज्ञानता से दिव्य प्रेम वासना और घृणा में बदल जाता है। तो आइए इस दिव्य प्रेम को गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद गांव में घूमने गए थे। घूमते हुए उन्हें बहुत प्यास लग गई। वह कुएं के पास गए। वहां उसने एक लड़की को देखा और उसे पानी पिलाने का आग्रह किया। पहले तो वह लड़की पानी देने के लिए मान गई, लेकिन बाद में घड़ा पीछे कर पानी देने से मना कर दिया। आनंद ने कहा, क्या हुआ? लड़की बोली, मैं नीचे जाति से हूं। मेरे हाथ का पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आनंद ने कहा कि आप इसकी चिंता ना करें, मुझे पानी पिलाएं। पानी पिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है। हमारे गुरु गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस धरती पर कोई उच्च नीच जाति नहीं होता, सब समान होते हैं। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हो गई और उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद वह वहां से चली गई। वह रास्ते भर आनंद के बारे में ही सोच रही थी। उसे उसकी सोच बहुत पसंद आई। आनंद दिखने में भी बहुत सुंदर थे। कोई भी उन पर आसानी से मोहित हो जाता। वह लड़की भी आनंद पर मोहित हो गई। वह रोज उस कुएं के पास आनंद का इंतजार करती। आनंद रोज उस कुएं के पास से जाते तो वही लड़की उन्हें पानी पिलाती। अब तक उसे बस उन्हें जी भर देखने की इच्छा थी, लेकिन अब वह इच्छा बढ़ रही थी। एक दिन आनंद नहीं आए। लड़की बहुत परेशान हो गई और उसके बारे में पता करने के लिए बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई। जब उसने आश्रम में आनंद को देखा, तब उसकी परेशानी दूर हुई। उसने आनंद से कहा, आज आप घूमने के लिए क्यों नहीं आए? आनंद ने कहा, आज मुझे आश्रम में बहुत काम था। लड़की ने कहा, आप जाति का भेदभाव नहीं करते, क्या आप मेरे घर खाना खाने का निमंत्रण स्वीकार करेंगे? आनंद ने कहा, यह तो मैं बुद्ध से पूछकर ही बताऊंगा। उनकी अनुमति मिल गई तो मैं अवश्य आऊंगा। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हो गई और वहां से चली गई। उसे उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई। उसे लगा कि आनंद भी उससे प्रेम करता है, इसलिए वो उसके घर खाने के लिए आ रहे हैं। अगले दिन आनंद बुद्ध से अनुमति लेकर उस लड़की के घर गए। लड़की ने उसके लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाए थे। आनंद ने भोजन को बहुत प्रेम से ग्रहण किया। उसके बाद लड़की ने आनंद से कहा, अगर आप ऊंची नीची जाति का भेदभाव नहीं करते तो क्या मैं आपसे अपने मन की बात कह सकती हूं? आनंद ने कहा, हां जरूर। लड़की ने कहा, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं, आपसे विवाह करना चाहती हूं, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? आनंद ने यह सुनकर कहा कि प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। प्रेम तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं एक सन्यासी हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य विवाह करना नहीं है। मैं केवल बुद्ध की सेवा करना चाहता हूं। लड़की ने कहा, मैं आपको बुद्ध की सेवा करने से नहीं रोकूंगी, बल्कि आपके साथ मैं भी बुद्ध की सेवा करूंगी। आनंद ने कहा, जो तुम सोच रही हो वह नहीं हो सकता। और यह कहकर आनंद वहां से उठकर चले गए। अब वही प्रेम उस लड़की के लिए पीड़ा का कारण बन गया। वह हर कीमत पर आनंद को पाना चाहती थी। जब यह बात लड़की की मां को पता चली तो उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, आनंद तुम्हारा ही होगा। तुम उसे फिर से खाने पर बुलाओ और मैं उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। उसके बाद तुम उससे गंधर्व विवाह कर लेना। लड़की ने कहा, क्या यह सही रहेगा? उसकी मां ने कहा, प्रेम में सही और गलत नहीं होता। अगले दिन लड़की फिर आनंद से मिलने गई और कहा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आनंद ने कहा, नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होता और आपने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं कि मैं आपसे नाराज हो जाऊं। लड़की ने कहा, ठीक है, तो फिर क्या आप दोबारा मेरे घर भोजन करने आएंगे? आनंद ने कहा, मैं बुद्ध से अनुमति लेकर अवश्य आऊंगा। अगले दिन आनंद लड़की के यहां भोजन करने गए। उसने तरह तरह के भोजन आनंद को परोसा। लड़की ने पहले से ही उस भोजन में बेहोशी की दवा मिला दी थी।
आनंद ने जैसे ही उस भोजन को खाया, थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गए। लड़की की माता ने कहा, जाओ अब तुम गंधर्व विवाह कर लो। लड़की कहती है, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है मां। लड़की की माता कहती है, अगर सही गलत सोचोगी तो आनंद कभी नहीं मिलेगा। लड़की अंदर गई और तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वह वरमाला लेकर आनंद के पास गई, उतने में ही आनंद की बेहोशी टूट गई और वह होश में आ गए। आनंद को होश में आते देख लड़की घबरा गई। आनंद ने युवती को खुश से दूर किया और बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले गए। लड़की कुछ भी नहीं कह पाई। उसने अपनी मां से कहा कि आपके कारण आनंद मुझसे दूर हो गए। मैं खुद को पापी समझ रही हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब तक वह मेरे पास आकर पानी पीते थे, अब तो वह मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे। वह पूरी रात इसी पीड़ा में रही और सोचती रही, मैंने आनंद के साथ बहुत गलत किया। अगले दिन सुबह होते ही वह बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई और बुद्ध से कहा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, आप मुझे उस बात की सजा दें। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मुझे आनंद ने तुम्हारे बारे में बताया। तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने तो प्रेम किया है। लड़की बोली, लेकिन आनंद तो मुझसे प्रेम नहीं करते, अब तो वह मुझसे घृणा करेंगे। बुद्ध ने कहा, आनंद तुमसे घृणा नहीं करता, बल्कि वह तो किसी से घृणा नहीं करता। वह तो बस प्रेम करता है और वह तुमसे भी प्रेम करता है। वह सबसे प्रेम करता है। तुमने अभी प्रेम की वास्तविकता को समझा ही नहीं। जो प्रेम करुणा लाए, आसपास शांति लाए, वही सच्चा और द्वितीय प्रेम होता है। ऐसा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। ठीक इसके विपरीत, जो प्रेम मनुष्य के अंदर क्रोध, लालच और पीड़ा लाए, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं। आनंद में आज भी शांति है, वह आज भी आनंदित है। वह तुमसे मिलकर पहले जितना खुश था, आज भी उतना ही खुश है। वह तुमसे जितना प्रेम पहले करता था, आज भी उतना ही प्रेम करता है। उसके मन में कोई पीड़ा नहीं है, वह किसी पाप भाव से ग्रसित नहीं है। उसका प्रेम वास्तविक है। इसके विपरीत तुम खुद को देखो। जिसे तुम प्रेम कह रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह वास्तविक प्रेम है? क्या तुम आनंदित हो? क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाया? पहले तुम कितनी खुश थी, आज देखो तुम कितनी पीड़ा में हो। तब तुम कैसे कह सकती हो कि तुम प्रेम करती हो? वह लड़की गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, मुझे क्षमा कर दे, आप सही कहते हैं, मैं प्रेम को समझ ही नहीं पाई। आप मुझे भी अपने संघ में शामिल कर ले। मैं भी वास्तविक प्रेम को जानना चाहती हूं। दोस्तों, हम सभी प्रेम करते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, प्रेमी प्रेमिका, सभी को प्रेम चाहिए। लेकिन क्या हम जिस प्रेम के पीछे भागते हैं उसे समझते भी हैं? वास्तव में जिसे हम प्रेम समझ बैठे हैं, वह वासना के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपका प्रेम आपको स्वार्थ की तरफ ढकेल रहा है, तो आप समझ जाना कि आप प्रेम नहीं करते। यह आपका कोई निजी स्वार्थ है जिसके कारण आप प्रेम का ढोंग कर रहे हैं। कहते हैं कि एक मां अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। वह अपने बच्चों के लिए सब सुख दुख हंसते हुए निकाल देती है, लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं होने देती। लेकिन वही मां यदि दूसरे के बच्चे को भी वही प्रेम दे सकती है, तो वही वास्तविक निस्वार्थ प्रेम है। और अगर नहीं, तो वह लालच से जुड़ा हुआ है। उसे वास्तविक प्रेम नहीं कहा जा सकता। दिव्य प्रेम हर प्राणी के लिए है, हर इंसान के लिए है, पेड़ पौधों के लिए बराबर होता है। वह किसी में कोई फर्क नहीं करता। और जो हमारा प्रेम होता है, वह वासना से परिपूर्ण होता है, लोगों में भी भेद कर देता है। जैसे मैं उससे ज्यादा प्रेम करता हूं, इससे कम प्रेम करता हूं, नहीं, प्रेम तो हर जगह है, बराबर होता है। दोस्तों, इस सुंदर कहानी को सुनने के बाद आप जान गए होंगे कि वास्तविक प्रेम का अर्थ क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को आप अपने किसी एक खास दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसे आप प्रेम करते हैं। धन्यवाद।